हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर माई सेल्फ सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए 3 महीने से जिस पर काम कर रहा था, आज वो फाइनली तैयार हो चुका है। और कल मैं आप लोगों को वो चीज देने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल आप लोग तैयार रहना, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है, जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 में पेपर देने वाले हैं, उनके लिए 7 ऐसी आदतें, यानी कि 7 ऐसे ट्रिक जो अगर वो बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करते हैं ना, तो वो बोर्ड एग्जाम में टॉपर जरूर बनेंगे। अगर आपको भी बोर्ड परीक्षा 2024 का टॉपर बनना है, ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में टॉपर बनना है, तो आप ये 7 आदतें जरूर आज से ही अपनाओ। आज से ही अपनाओ। आज मैं आपको 7 ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे ट्रिक जो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करोगे ना, तो आप लोग टॉपर बनोगे। आज से ही आप लोगों को ये चीजें अप्लाई करना है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिन के 3 से 4 घंटे पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो 7 ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखकर ये 7 ट्रिक बनाया है। बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू, बहुत सारे टॉपर्स ने ये सारी चीजें सजेस्ट की हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनका नंबर अच्छा नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ने का तरीका सही नहीं होता। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम लोग एक एक चीजों को देखेंगे, एक एक ट्रिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर चीज समझते हैं, पहला नंबर ट्रिक जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला नंबर ट्रिक जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर, ठीक है, अपने पढ़ाई के लिए, अपने तैयारी के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला नंबर टिप्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, आपको सिलेबस की पूरी जानकारी जरूरी है। सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं रहेगा, तब तक आप लोग कैसे सब्जेक्ट की तैयारी करोगे और कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे। देखो, आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपके जो कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, सिलेबस में आपके कितने चैप्टर्स हैं, जैसे आपका साइंस में कितना चैप्टर है, सोशल साइंस में कितना चैप्टर है, हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोगों को सिलेबस की पूरी जानकारी होगी, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। ठीक है, जैसे हमें साइंस में कितना चैप्टर पढ़ना है, सोशल साइंस में कितना चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस की जानकारी जो है ना बच्चा, वो ऑल सब्जेक्ट का होना जरूरी है। जब तक आपको ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में 90%, 95%, ठीक है, कैसे लाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के वेबसाइट पर जो सिलेबस है ना, वो बोर्ड एग्जाम ने जारी कर दिया है। आप सबसे पहले सिलेबस को समझ लो। ठीक है, सिलेबस को जब आप समझ लोगे, तो फिर आप लोगों को सेकंड नंबर क्या करना है, जो बोर्ड एग्जाम अपने टॉपर बनने में अप्लाई करते हैं, वो आप लोगों को क्या करना है कि पढ़ाई के लिए, ठीक है, पढ़ाई के लिए आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। तो फिर आप लोगों को सेकंड नंबर ट्रिक में आप लोगों को क्या करना है, सेकंड नंबर ट्रिक में आप लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, जितने स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो अपना एक टाइम टेबल बना लो। ठीक है, टाइम टेबल का मतलब है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ना है। देखो, आप लोगों की मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि मॉर्निंग में आप लोग वो सब्जेक्ट रखो जो आपको याद करने हैं, और इवनिंग में जो शाम को आप लोगों को वो सब्जेक्ट रखना है जिसको आपको लिखना है। जैसे आपका मैथ है, मैथ को सॉल्व करना है, तो आप शाम को रखो। ठीक है, एक टाइम टेबल बना लो। अगर आप लोगों को टाइम टेबल बनाना नहीं आता, तो मैं आप लोगों के एक वीडियो लाऊंगा कि आप लोग इस टाइम टेबल से पढ़ाई करो, क्योंकि वो वीडियो जो रहेगा वो एक अच्छा टाइम टेबल रहेगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, एंड पढ़ाई के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हर एक स्टूडेंट को टॉपर बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई, ये 2 चीजें आप लोगों को जरूर करना है। फिर अगला पॉइंट हमारा जो है वो समझते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड नंबर यानी कि तीसरा नंबर ट्रिक है, सारा समझ कर जाना। ठीक है, तीसरा नंबर जो ट्रिक है वो हमारा सभी विषय। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल एक विषय अपना इंटरेस्टेड पढ़ते हैं। ठीक है, सभी विषयों को आपको पढ़ना है, सभी विषयों को बराबर समय देना है। ठीक है, बराबर समय।
ठीक है, बराबर समय दो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, ठीक है, ऑफलाइन में भी बराबर समय दो। देखो आपको क्या करना है कि आपको सारे सब्जेक्ट को समय देना है, ठीक है। जैसे आप लोगों का हिंदी है, ठीक है, अब मैंने देखा है हिंदी सब्जेक्ट को बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। देखो शुरुआत में नहीं पढ़ेंगे, जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर वो हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिश को भी थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है, देखो इंग्लिश को भी थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। तो होता क्या है ना कि इन दो सब्जेक्ट में उनका नंबर कम हो जाता है। देखो मैथ, साइंस, इन सब में बच्चे मतलब दिन भर लगे रहते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। देखो सारे सब्जेक्ट आपके क्या हैं, 100 मार्क्स के हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के हैं। ऐसा नहीं कि आपके एक ही सब्जेक्ट आपका पूरा 95% दिला देगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे, ठीक है। जब आप सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे तभी आप लोग टॉपर बनोगे। एक सब्जेक्ट पढ़ने से कोई बच्चा टॉपर नहीं बनता, भले ही आप एक सब्जेक्ट में 100/100 ले आओ। अगर आप 100/100 भी एक सब्जेक्ट में ले आओगे तो भी आप टॉपर नहीं बनोगे, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट में नंबर लाना जरूरी है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को समय देना है, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को समझना है, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को तीसरा नंबर टिप्स समझ में आ गया होगा कि आपको सारे सब्जेक्ट को समय देना है। अब आप लोग चौथा नंबर टिप्स जो मैं आप लोगों को बताता हूं वो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चौथा नंबर टिप्स जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, ठीक है, उनका जो बदलता रहता है, ठीक है। जैसे आप लोगों का सेट योर गोल, ठीक है, सेट योर गोल। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट का ये, देखो बहुत सारे स्टूडेंट अपना गोल नहीं सेट करते हैं। जब तक आप एक गोल नहीं सेट करोगे तब तक आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाओगे। अपना एक गोल सेट कर लो। जैसे अगर आपको जिस लेवल के आप हो, ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे को देखकर अपना गोल सेट कर रहे हो, नहीं, आप जिस लेवल के हो, जितना आप पढ़ाई करते हो उसके अकॉर्डिंग आप गोल सेट करो, ठीक है। अगर आपने अभी से ये सारी चीजें अप्लाई कर लिया ना, ये 7 ट्रिक अगर आपने अप्लाई कर लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका गोल है 90%, 95% एंड 97%, ठीक है, 85%, तो फिर आप लोग अभी से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। और इसी में से ही आपका एक गोल होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 85% से कम आने वाला नहीं है अगर अच्छे से तैयारी करते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए हमारा बैच भी आने वाला है, सरमन लेक्चरर ऐप पर टॉपर बैच आने वाला है। अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग अपना एक गोल सेट कर लो। देखो अगर आप लोग एक गोल सेट करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई भी करोगे। अगर आपका ज्यादा बड़ा गोल होगा तो आप ज्यादा देर तक पढ़ाई करोगे, अगर छोटा सा गोल होगा तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे। आप लोग एक बड़ा सा गोल सेट करो, एक अच्छा गोल सेट करो, टॉपर बनने का गोल सेट करो, और फिर आप लोग अभी से जुलाई से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है, मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो अपना एक गोल सेट कर लेना, जो कि मेरा चौथा नंबर टिप्स है, चौथा नंबर ट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं 5 नंबर ट्रिक। पांचवा नंबर टिप्स यानी कि ट्रिक्स कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। आपको क्या करना है ना कि चैप्टर का जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, या आप स्कूल से या कॉलेज से या फिर आप कोचिंग से या ऑनलाइन कोचिंग से कहीं से भी पढ़ते हो, ठीक है, तो चैप्टर का खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है, चैप्टर का खुद से नोट्स बनाओ। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे, खुद से चैप्टर का नोट्स नहीं बनाओगे, तो आपको कैसे समझ में आएगा। चैप्टर का नोट्स आपको खुद से बनाना है। आप कहीं से भी पढ़ाई करते हो, आपको अच्छे से लिखना है। पहले आप रफ कॉपी में लिखो, फिर उसका फेयर कॉपी बनाओ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर का नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप चैप्टर का नोट्स बनाओ, फिर उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स बनाओ, अलग अलग बनाना है, ठीक है। फिर आप लोग एक प्रैक्टिस सेट का नोट्स बना लो, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अगर आप ये 3 चीजें अपने चैप्टर में ऐड करते हो ना, एक चैप्टर में, जैसे आपने पहले चैप्टर का नोट्स बनाया, जैसे आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके चैप्टर का फिर आप डिटेल लिख लिया,
ठीक है। डिटेल लिखने के बाद आप उसमें जितने भी एमसीक्यू हैं उसको लिख लो, फिर आप लोग उसका प्रैक्टिस सेट करो, रफ कॉपी में प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो फिर आप लोगों का क्या दिक्कत है, ये 5वां टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करता है। तो अगर आपको टॉपर बनना है ना तो ये सारे टिप्स अभी से ही अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये हमारा 5वां नंबर टिप्स है। अब हम लोग देखते हैं 6वां नंबर टिप्स, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर बहुत सारे स्टूडेंट फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। 6वां नंबर टिप्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 6वां नंबर टिप्स देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये अप्लाई नहीं करते हैं, तो इनको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जरूर अप्लाई करो, कि अपनी हैंड राइटिंग देखो अभी से आप लोगों को हैंड राइटिंग पर फोकस करना है। अभी से आप लोग अपनी हैंड राइटिंग पर फोकस करो। देखो हैंड राइटिंग पर मैं क्यों कह रहा हूं फोकस करो, क्योंकि बच्चों हैंड राइटिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ गए, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्योंकि कम से कम 5 से 7 नंबर का हैंड राइटिंग एक सब्जेक्ट में मायने रखता है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो 5 से 7 नंबर आप ज्यादा पाओगे, अगर किसी बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो वो आपसे 5 से 7 नंबर कम पाएगा। तो हैंड राइटिंग पर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग फोकस करो बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हैंड राइटिंग जो है ना, अगर आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो कहेंगे सर अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, तो उनके लिए एक ही रामबाण है, एक ही तरीका है, एक ही मेडिसिन है कि आप लोग कोई भी चीज लिखो तो उसको मतलब कॉपी में लिख कर समझो, ठीक है। कॉपी में आप क्या करोगे, लिख कर समझना है, मतलब आपको कोई भी चीज लिख कर समझना है। जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका हैंड राइटिंग अच्छा होता चला जाएगा, उतना ही आप निखरते जाओगे और उतना ही आप लोग टॉपर के नजदीक जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा है बच्चों, हैंड राइटिंग पर आप लोगों को जरूर फोकस करना है। ये हमारा 6वां नंबर टिप्स है जो बोर्ड एग्जाम में हर एक टॉपर अप्लाई करता है। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर टिप्स। लास्ट एंड 7 नंबर टिप्स क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं जो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मेरा जो है ना, जैसे एक बैच है जो कि है टॉपर बैच, देखो आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि खुशखबरी है, टॉपर बैच। टॉपर बैच का मतलब है कि इसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। आप लोगों के जैसे टॉपर बैच जो है ना वो हमारा सरवन लेक्चरर ऐप पर मिलेगा। कहां मिलेगा बच्चों, सरवन लेक्चरर ऐप। सरवन लेक्चरर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो, सरवन लेक्चरर ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। टॉपर बैच में क्या रहेगा, आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे, सारे सब्जेक्ट के आपके नोट्स रहेंगे प्लस वीडियो रहेंगे, सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्लस वीडियो, ठीक है। ये आप लोगों को सबसे पहली चीज जानकारी दी जाएगी। फिर आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। यही सारी चीजें आप लोग अगर पढ़ लोगे ना, बहुत सारे बच्चे यहीं से टॉपर बने हैं, ठीक है। आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एंड आप लोगों के टेस्ट भी कराया जाएगा, जो आप लोगों का टेस्ट है वो भी कराया जाएगा उसी में, एंड प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है। एंड आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा उसी में, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में अभी से मॉडल पेपर आप लोगों का उसमें आ चुका है, मॉडल पेपर, एम से मॉडल, पी से पेपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसी टॉपर बैच में दी जाएगी। टॉपर बैच को ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर से सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर वहां एक आपको टॉपर बैच का ऑप्शन दिखेगा, टॉपर बैच पर आपको क्लिक करना है, फिर वहां आप लोगों को क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। उसकी फीस अभी 1499 से उसको फीस कम करके 799 कर दिया गया है, ठीक है। 799 उसकी फीस है, वो केवल 100 बच्चों के लिए, 100 बच्चों के बाद इसकी फीस जो है 1499 कर दी जाएगी, ठीक है। तो जितने बच्चों को ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी आप कर सकते हो, डरने की बात नहीं है, मैं ही कॉल रिसीव करूंगा। नंबर आप लोग नोट कर लेना, 9918863196,
देखो डरना मत, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको कैसे ज्वाइन करना है, पेमेंट कैसे करना है। और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तो पेटीएम भी इसी नंबर पे चलता है, फोन पे भी इसी नंबर पे ही चलता है, एंड गूगल पे भी इसी नंबर पे चलता है। तो आप इसी नंबर पर 9918863196 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे 799 जैसे करोगे आपको बैच में, टॉपर बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे। बहुत सारे टॉपर्स यहां से आए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर टिप्स आप लोगों को क्या करना है। टिप्स ये आपको अभी कोई नहीं बताएगा, जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो सभी हल्ला करेंगे, सभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूं कि जो टॉपर होता है वो शुरुआत से ही इस चीज का प्रैक्टिस करते चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा 7 नंबर टिप्स है कि अभी से, मैं अभी से इसलिए लिख रहा हूं कि अभी से ये करना जरूरी है। अभी से आपको क्या करना है, कॉपी लिखने का, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका समझना है। आपको बहुत सारे लोग बताएंगे लेकिन बिल्कुल सही तरीका कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कॉपी लिखने का सही तरीका अभी से ही आपको प्रैक्टिस करना है, सही तरीका। देखो आपके पास रात को समय हो या फिर आपको दोपहर में समय हो, आप प्रैक्टिस करो। एक आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी ले लो और आप एक मॉडल पेपर ले लो, ठीक है। अब उसको आप लोग प्रैक्टिस करो। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, तो फिर आप लोग देखो कि इतने समय में हमारा सॉल्व होता है। सेकंड, आप लोग अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस करना। जितना अच्छे से आप यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे ना, बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं कर दोगे, एक भी छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो आप लोग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी से ही आप लोग कॉपी लिखने का सही तरीका समझ लो। बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, उसी तरीका से आप कम से कम बोर्ड एग्जाम तक 10 से 12 बार आप ऐसे लिख कर समझ लो, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये 7 चीजें, अगर आप लोग ये 7 चीजें, यानी कि 1 जो मैंने एक एक चीज बताया है, ठीक है, एक एक ट्रिक बताया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 चीजें अगर आप अभी से अप्लाई करते हो तो फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर जरूर बनोगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं। पहला है हमारा सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आप लोगों को पढ़ने का एक सही टाइम टेबल बना लो। तीसरा जो हमारा था वो क्या था कि आपको सभी विषयों को बराबर समय देना है। एंड चौथा जो हमारा था वो क्या था, सेट योर गोल, अपना एक गोल फिक्स कर लो। एंड पांचवा जो हमारा टिप्स था वो क्या था आप लोगों का, एंड आप लोगों का जो पांचवा टिप्स था वो आप लोगों को नोट्स खुद से बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स सारी चीजें बनाना है। छठवां हमारा था कि हैंड राइटिंग को आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना, सुधारना है। एंड सातवां जो हमारा था कि कॉपी लिखने का बिल्कुल सही तरीका अभी से ही आप समझ लो, ठीक है। तो अगर आप लोग बच्चों इंटरेस्टेड हो टॉपर बैच ज्वाइन करने के लिए, देखो 3 से 4 महीने से उस पर काम चल रहा था, तो आप लोग अभी से कांटेक्ट कर लो बच्चा, ठीक है। 9918863196। देखो इस पर आप लोग कॉल करना, ठीक है। मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करूंगा और फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से उसमें ज्वाइन भी करूंगा, उसमें बहुत अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग ये 7 ट्रिक बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से ही आप लोगों को ये समझ लो। तो आज के यह वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।